ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये सफ़ा मरवा जग के बाहर जब मार्केट लगती थी तब का वो पिक्चर है। हाँ, ये तलवार हुआ करती थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, दो मुँह वाली तलवार। अभी भी पेप्सी वगैरह के कैंस रखे हुए हैं यहाँ पर अब इस तरह के कैन नहीं आते, ये काफ़ी सालों पुराने कैंस रखे हुए हैं यहाँ पर भी उस तरह की मजलिस लगी हुई है जिस तरह लोग पुराने ज़माने में बैठा करते थे। ज़रा चेक करिए यहाँ पर ये सब लगा हुआ है, लोग बैठते थे यहाँ पर। भाई साहब उस ज़माने के मर्सिडीज़ ज़रा चेक करो, इस ज़माने में इसके भी शशके होते होंगे। मस्जिद है, लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। असर नहीं पढ़ी हम लोग ने तो असर पहले पढ़ लेते हैं यहीं पर। ये उस ज़माने के सेलफोन है जिसमें से ये तो मेरे ख्याल से ब्लैकबेरी है। ओ इधर तो पूरा डायनासोर तक बना हुआ। ओ बताओ भाई साहब, डायनासोर उस ज़माने का, जैसे मजलिस होती थी लोग बैठते थे उस तरह का बनाया हुआ है। सोफ़ा बनाया हुआ है, अपना उस तरह का ड्रेस पहना हुआ आदमी बैठा है, चाय शाय लगी है, टीवी शीवी चल रहा है। और कल सऊदी फाउंडेशन डे भी था तो हैप्पी सऊदी फाउंडेशन डे मेरी तरफ से आपको। हम लोग एंटर हुए हैं, हम लोग थोड़ा करके पूरा यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम लोग विज़िट करते हुए पूरा म्यूज़ियम हम लोग विज़िट करेंगे। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोग को एक ऐसी प्लेस में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर आप लोग मक्का के कल्चर के बारे में, खुद भी अभी तक गया नहीं हूँ वहाँ पर, तो चलते हैं वहाँ पर। थोड़ा दूर है, जद्दा मक्का हाईवे, मतलब मक्का से वापसी आप जब जद्दा आओगे तब आपके वो रास्ते में पड़ेगा, वो हदूद हरम है ना, जहाँ से हरम शुरू होता है, मक्का शुरू होता है, वहाँ से थोड़ा सा पहले। अभी मैं जाऊँगा, आप लोग को समझ आ जाएगा किस तरफ है वो। मक्का के कल्चर के बारे में, ओल्ड कल्चर, इस्लामिक ओल्ड कल्चर के बारे में पता चलेगा। एक म्यूज़ियम है, मत्हफ़ अल-अमूदी है, जो मक्का जद्दा हाईवे में पड़ता है। मक्का से जब आप वापसी जद्दा होगे तो हाईवे पड़ जाएगा, आप समझ जाओगे। मैं भी जाऊँगा जहाँ पर तो आप लोग को बताऊँगा भी। तो चलते हैं एक्सप्लोर। कहीं जाने से पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, वीडियो को पहली बार देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देगा और नीचे कुछ कमेंट भी। ये एक सेकंड ऊबर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर ऊबर से ही जाना पड़ेगा ना। ओए भाई साहब, इसने तो मदीना जाने वाले रेट बता दिए हैं, 90 रियाल से कम नहीं है कोई, तो रहने दो फिर। 47 मिनट बता रहा है। मैंने कहा मैप शैप अभी से खोल लेते हैं। और कल सऊदी फाउंडेशन डे भी था तो हैप्पी सऊदी फाउंडेशन डे मेरी तरफ से आपको। सीधा सीधा मुगफ चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उससे बोलते हैं हरम जाना है, 15-20 रियाल लेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। उसको बोलेंगे रास्ते में उतार दे, क्योंकि 80-90-100 रियाल वन वे के देना वर्थ इट नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जाने का सिर्फ वन वे का 80-90-100 रियाल, मतलब 90-100 रियाल हो जाएगा, और आने जाने का 200 रियाल तकरीबन रख लिया जाए तो फ़ायदा नहीं है। तो सीधा सीधा चलते हैं मुगफ, वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे हरम जाना है, हरम जाएगा लेके, रास्ते में उसको बोलेंगे उतार दे, 15-20 रियाल में काम हो जाएगा हमारा। गजब टूबीबाज आदमी हो। तो चलो भाई वहाँ पहुँच के आप लोग से मिलते हैं। ओहो फड्डा सड्डा हो गया लगता है वहाँ पे। ऑलराइट, बस हम लोग थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं, तो ज़रा पहुंच के मिलते हैं। ज़रा सा रोड शोड बंद है तो यूटर्न लंबा करना पड़ा ड्राइवर को। ये जो आप लोग दीवार देख रहे हैं यही है मत्हफ़ अल-अमूदी, अबू बकर अल-अमूदी। इसके आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ यही दीवार बनी है। और वो आप लोग चेक कर सकते हैं पूरा मत्हफ़ अमूदी, पूरा म्यूज़ियम यहाँ से लेके पूरा आखिरी तक, इसके आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग, सिर्फ पहाड़ी इलाका है। ऑलराइट, ये है वो म्यूज़ियम। पहले ये जो रिक्शा खड़ा है ये इस गेट के अंदर होता था, अभी एंट्रेंस हम लोग करेंगे, मैं आप लोगों को बाहर से दिखा दूँ। सिर्फ ये म्यूज़ियम ही है पूरा, यहाँ से लेके पूरा जो दीवार दिख रही है पीछे पहाड़ी है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये म्यूज़ियम ही है। यहाँ पर पीछे की तरफ आप लोग को हुदूद हरम दिख रहा होगा, ये पेड़ है, पेड़ नहीं होते तो आप लोग को हुदूद हरम दिखता है, जिसमें मतलब हरम की जहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है। अरे देखा, जुगाड़ करके आपका भाई पहुंच तो गया, पर वापसी का भी सोचा नहीं, वापसी का देखना पड़ेगा। कोई नहीं, अल्लाह का फरिश्ता कोई मिल जाएगा जो ले जाएगा जद्दा। बाय द वे, ये जो ये रास्ता जा रहा है ये जद्दा जा रहा है, उसके उस तरफ से जो जा रहा है वो मक्का जा रहा है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अच्छा, ये हाजी लोग की बसेस भी आई हुई हैं, ये हाजी लोग टूरिस्ट के तौर पे भी लेके आते हैं लोगों को। यहाँ पर बड़ा सा आप लोग देख सकते हैं म्यूजियम लिखा है, ये टुक टुक खड़ी है रिक्शा, और वो टेलीफोन लगा है, दोनों चलता है कि नहीं ज़रा चेक करे जाके। आप लोग देख सकते काफ़ी साल पहले इस तरह का फ़ोन यूज़ होता था। चलिए हम लोग एंट्रेंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं मत्हफ़ अबू बकर अल-अमूदी,
अबू बकर अल-अमूदी म्यूजियम कहा जाता है इसको। तो देख सकते हैं सुबह 8 से 9, फ्राइडे के दिन 9 से 9 ये एंट्रेंस। अभी हम लोग एंटर हुए हैं, अभी हम लोग थोड़ा करके पूरा यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम लोग विजिट करते हुए पूरा म्यूज़ियम हम लोग विजिट करेंगे। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास एक कुआं आता है जो कि बना हुआ है पूरा। पहले जब पुराने ज़माने में इस तरह से लोग पानी भरते और निकालते थे। जमजम भी इसी तरह से निकाला और भरा जाता था। खैर अब तो सब ऑटोमेटिक हो गया। तो ये कुआं बना हुआ है जिसके साथ ये डोरी लगी हुई लकड़ी की, और ये पत्थर से इसको रोका गया। फिर हमारे पास ये एक रूम आता है, इसके अंदर जाके देखते हैं। वैसे तो ये सब बंद करा हुआ है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अंदर आप लोग देख सकते हैं सामने तलवारें वगैरह रखी हैं, और ये मैट है उस ज़माने का जो खजूर के पत्तों से बनाया जाता था। टोपियाँ दिख रही हैं आप लोग को, ये वाली ये भी खजूर के पत्तों से बनाई गई थी। अंदर जाना खाना मना है। ये उस टाइम की गन्स और तलवार वगैरह हैं। अंदर जाना तो मना है, तो हम लोग वापस चलते हैं। फिर हमारे पास ये गोडाउन है जो कि पहले खुला था, अब इन लोगों ने बंद कर दिया है। अंदर इस तरह के डब्बे बने हुए हैं जिसके अंदर खजूर को रखा जाता था जब तक वो पक नहीं जाती थी। कच्ची खजूरों को रखा जाता था, और वो सब खजूर के पत्तों से पहले बनाई जाती थी, जिसके अंदर सामान लोग ट्रैवल करते हुए सामान पकड़ते थे। छत वगैरह भी सब आप चेक कर सकते हैं, उसी टाइम की बनी हुई है, लकड़ी की कच्ची बिल्कुल। मखजान बोलते थे। पर एंट्रेंस वगैरह तो फ्री है यहाँ पर। बाकी फिर ये दो वेल वगैरह मैंने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर आ गए। ये पत्थर यहाँ पर बनाए जाते थे, मतलब ये जो पत्थर रखे हैं आप देख रहे हैं, इस तरह के पत्थर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ये चेक कर सकते हैं आप, ये जो लकड़ी लगी है इसके उठाएंगे, देखिए पत्थर बन रहा है। इसके बीच में इस तरह के पत्थर लगाए हुए गए हैं, वो पत्थर बनते हैं इन पत्तों से, मतलब पेड़ के पत्तों से। और ये पूरा बिल्डिंग उसी तरीके से ये पत्थरों से बनी गई है। उसके बाद आगे जाके हमारे पास ये आता है, मेरे ख्याल से इसमें दूध वगैरह रखा जाता था। और ये तो इसमें तो बच्चा अभी भी सो रहा है, इसके अंदर बच्चे को झूला झूलाते थे, ये वो चीज़ है। और पेड़ सेड़ सब पुराने उसी टाइम का बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास आता है ये महल फुल किचन, मतलब ये है सब गैस जब लगाने गई थी उसके बाद तो ये शुरू हो गया था। उससे पहले सब ये पुराने बर्तन इस्तेमाल होते थे उसी टाइप। जैसे ये था वैसे ही बना हुआ है, कोई रिनोवेशन कुछ मॉडरेट कुछ भी नहीं करा हुआ है। सामने लिखा हुआ है भी महल अल-फूल, ये उस ज़माने का किचन हुआ करता था। उस रूम के बाद अगले ये दो रूम आते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो ये एक स्टोर होता था। मैंने आप लोग को उस ज़माने का वो तो बता दिया है किचन, अब उस ज़माने का स्टोर ज़रा चेक करिए मेरे पीछे एग्जैक्ट। ये उस ज़माने का स्टोर हुआ करता था जिसमें ये सब देखते थे। ये तराजू तो अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों इंडिया पाकिस्तानों में चलते हैं। बाकी ये बोतल वगैरह मसाले वगैरह पेप्सी के अब तो देखो काफ़ी चेंज हो गई। अभी भी पेप्सी वगैरह के कैंस रखे हुए हैं यहाँ पर अब इस तरह के कैन नहीं आते। ये काफ़ी सालों पुराने कैंस रखे हुए हैं यहाँ पर। ये पूरी आप लोग देख सकते हैं, हर एक चीज़ उसी टाइम की रखी हुई है यहाँ पर। मशीन वगैरह पे चेयर तक भी उस टाइम की है। और पुराने ज़माने में लोग खाना लोहा का काम किस तरह करते थे ज़रा चेक करिए। पुराने ज़माने में लोग लोहे का काम इस तरह करते थे। ये आप लोग देख सकते हैं, गर्म करके इसमें से पता नहीं शायद ये घूमता होगा, इसमें से आग निकलती होगी, और ये इस तरह के हथियार या लोहार का काम जो होता है वो उसमें किया जाता था। लोहे कुछ इस तरह के शेप्स बनाए जाते थे यहाँ पे, लोहे को गर्म कर कर उसका शेप आकार उसके आकार देकर उसको इस तरह के बना के रखे जाते थे यहाँ पर। उसके बाद आगे जाते पास हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है ये भी एक मेरे ख्याल से टी स्टॉल होता था या क्या होता था, ज़रा चेक करिए। यहाँ पर सब टी शी का काम रखा हुआ है, सब पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये भी मेरे ख्याल से एक तरह का स्टोर ही होता था, ज़रा चेक करिए। यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कुर्सी तो खैर नहीं है, ये सब चेयर शेयर सब उसी टाइम की बनी हुई है। पॉट्स वगैरह सब छतें, हर तीनों रूम की ऐसे ही छत बनी हुई है। खाने का फ़ैन आता है जो चलता था उस ज़माने का। ये फ़ैन तो देखे हुए हैं, पर ये वाला शायद पीछे से घुमाने पर चलता था। ये भी शायद उसी टाइम की कुछ मशीनें हैं, समझ में नहीं आया क्या काम है इनका। ये बिल्डिंग भी है, ये वज़ू वगैरह करने का है। मेरा वज़ू है, अभी असर की नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग, तो वज़ू तो है मेरा भी, अब थोड़ी देर में असर की नमाज़ पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये एरिया तो विज़िट कर लिया है। अब देख सकते हैं लोग हाजी वगैरह धीरे धीरे आते ही रहते हैं। ये मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें रखी हुई है। अभी इसके अंदर जाके विज़िट करते हैं। फिर ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, देखेंगे। गेट है, ज़रा इसके अंदर चल के देखते हैं।
गेट को बंद कर देने में भलाई है। ऊपर हमारे पास ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये सफ़ा मरवा जग के बाहर जब मार्केट लगती थी तब का वो पिक्चर है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कौन सा सना है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन से ज़माने के। ये मक्का पुराना, ये तो खैर काफ़ी देखा हुआ है, पर ये आप लोग देख रहे हैं ये सफ़ा मरवा हुआ करता था किसी टाइम पे। ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं सब सफ़ा मरवा होती थी। और ये काबे का गेट, जिस टाइम आम लोग भी काबे के अंदर जिस टाइम जा सकते थे, अलाउड था, तब का ये बना हुआ है। तब लोग हाजी जो आते थे वो जाते थे। इसके बाद हमारे पास ये सब आता है, बारिश हुई थी, सैलाब आया था, तब का वो बना हुआ है। फिर ये जो जमरात था पहले का और अभी का जमरात, पहले का जमरात और अभी का जमरात। हमारे पास सिर्फ ये काबे का गिलाफ आता है। ये काबे के अंदर का गिलाफ है। ये पानी वगैरह मेरे ख्याल से पिया जाता था, जमजम रखा जाता था। हाँ, इसमें जमजम रखा जाता था किसी ज़माने में। फिर ये आ जाता है गिलाफ काबा, जो कि मॉडल है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी चीज़ रखी है सब मॉडल है, रियल कुछ भी नहीं है। ये तागे लगते थे काबा के, ये मॉडल रखा है काबा के दरवाजे की चाबी का। चाबी कुछ इस तरह की वो होती थी, मॉडल कुछ इस तरह का रखा है। यहाँ लिखा हुआ भी है कफ्ल बाबल काबा मशर्रफ है, दो लॉक ऑफ द काबा। फिर हमारे पास ये हजर अस्वद पुराना टाइम का और ये नया टाइम का। फिर ये हमारे पास हरम के तवाफ़ का जो एरिया था पहले कुछ इस तरह का था। खुतबा यहाँ पर होता था जुमे का। और ये था पूरा मक्का शहर, वो मस्जिद बिलाल बिन रबाह। यहाँ पर जो भी चीज़ें सब मॉडल है, मतलब सेम वैसी नहीं है, उसके तरह की बनी हुई है। कुर्सी अल हरम लिखा हुआ है। फिर ये मेज़ाब रहमत, रहमत का पन्नाला है। फिर ये हमारे पास जो माजूर होते थे उनको इस पर बिठा के तवाफ़ किया जाता था, ये वो चीज़ है। हाँ, ये देखा हुआ है कहीं ना कहीं। फिर इसमें से एक तलवार पर आयतल कुर्सी लिखी है। तलवार पर पूरी आयतल कुर्सी लिखी हुई है। उस टाइम पे फाइटिंग के टाइम पे यूज़ होती है। हाँ, ये तलवार हुआ करती थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, दो मुँह वाली तलवार। इसको वापस दे देते हैं, मुझसे तो भारी ये तलवार। तो उस टाइम के वो जो सब फाइटिंग का इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, फाइटर के ड्रेसेस लगे हुए हैं। हाँ, आप बताओ किस किस ने सब्सक्राइब नहीं करा। इस टाइम का फाइटिंग ड्रेस होता था और ये सर पे पहनते थे, ताकि ये सब एरो जो है ना, ये लोहे का बना हुआ है, इसके अंदर दर्द नहीं होता था। मतलब अगर एरो घुसा भी तो ये मेन असली नहीं है। और सर पे ये नहीं पहनते थे, सर पे वो पहनते थे, सर पे। वेपन्स कॉर्नर लिखा है यहाँ पे। जितने भी फाइटिंग के टाइम पे जितने भी वेपन्स यूज़ होते थे, जितने भी फाइटिंग के टाइम पे, वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये भी उसी टाइम की गन शन लगी हुई है, उसी टाइम की, उस टाइम की गन है ये। हज़ामल किस्वतल काबा लिखा हुआ है यहाँ पर, किस्वतल काबा लगा हुआ है। ये ओरिजिनल नहीं है, मॉडल है। ये तो कपड़ा भी इस तरह का नहीं है, ये सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए लगाया हुआ है। फंक्शंस में जो ड्रेसेस यूज़ होते थे, आजकल भी लोग इस तरह के पहने। फाउंडेशन डे है ना, तो लोग इस तरह के ड्रेसेस पहन के घूमे रहते हैं बाहर। काबा बना हुआ है, ये भी एक मॉडल बना है। इस तरह का तो हम लोग इस तरह का तो मैं अपने ISG में एडम्स में लेके गया था मॉडल। लॉक है, ताला है, पूरा ताला बना हुआ है, चाबी है, चाबी के साथ ये पूरा ताला है पूरा। और लाइट से हम लोग इस रूम के अंदर जा रहे हैं। बाकी ये जो सर ये लगा है ना, ये सोल्जर्स अपने सीने पे डिफेंड के लिए लगाते थे। और राइट, हम लोग इस रूम के अंदर आ गए। यहाँ देखते हैं। अब जाके हवाई बहुत देर से नहीं आ रही थी। ये टाइपराइटर रखा है, सिनेमा लिखा हुआ है यहाँ पर इस टाइम से। मकीनत सिनेमा लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब एक औरत का रूम बना हुआ था यहाँ पर। नॉर्मली यहाँ पे सिलाई करती थी, बच्चों को संभालती थी, झूला झुलाती थी, अपना मेकअप, परफ्यूम वगैरह, शैम्पू वगैरह है। और मिरर लगाए अपना देखने के लिए लगाए थे। ओए होए होए, मुझे क्यों पता नहीं ये कोई ख़तरनाक असली लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों रियल लग रहा है ये। यहाँ पर भी लोग लगे हुए अपना फ़ोटो शोटो निकलवाने, उधर करवाते हैं आखिरी में फ़ोटो। मजलिस साहब लोग जैसे बैठते थे मजलिस में, जैसे मजलिस होती थी लोग बैठते थे, उस तरह का बनाया हुआ है। सोफ़ा बनाया हुआ है, अपना उस तरह का ड्रेस पहना हुआ आदमी बैठा है, चाय शाय लगी है, टीवी शीवी चल रहा है, जैसे पियानो शियानो है यहाँ पर।
मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। और ये ड्रम शरम लगा हुआ है बजाने का। ओए ओए, ये तो बहुत तेज लेवल की आवाज़ आई। ओए होए होए, इसके दांत ज़रा चेक करो भाई साहब। जो भी है ये समझ गया फिरौन का कोई फूफा चाचा होगा। बस ये है सब उस ज़माने के, इसको ज़रा चेक करके देखें। भाई साहब दिख तो रहा है बहुत दूर का। ये उस ज़माने के सेलफोन है जिसमें से ये तो मेरे ख्याल से ब्लैकबेरी है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ब्लैकबेरी है ये। कुछ इस्तेमाल होता था ये सब टेलीफोन शेलीफोन लगे। हेलो, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? तो पता नहीं रिमोट है क्या है। ओ हाँ, ये सेलफोन एक टाइम पे ये सेलफोन आते थे एक टाइम। सॉरी, yang zaman dulu. फ्री हो गया हमारे साथ। ये हमारे साथ यहाँ पर सब खाने पीने का लगाया हुआ है इन लोगों ने। जो गेस्ट ये ड्रेस पहनना है एक बार। यहाँ पर जो भी आता है उसको इस तरह का ड्रेस ज़रूर पहनाते हैं। ज़रा चेक करो, ये बॉल पे जो ड्रेसेस लगे हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो आता है उसको ड्रेस पहनाते हैं। ये ड्रेस पहन के एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। उस टाइम पे इस तरह के ड्रेसेस हुआ करते थे। ये आजकल फाउंडेशन डे पे भी इस तरह के ड्रेसेस पहन के लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर मर्दों के लिए ये पहना रहे ड्रेस, औरतों के लिए वो ड्रेसेस पहना रहे हैं। दोनों के ड्रेसेस पहना के भी हम लोग लेते हैं अपना फोटो लेते हैं अभी ड्रेस पहन के। खैर अब हम लोग बाहर निकल आए यहाँ से। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वो चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं। यहाँ पर भी उस तरह की मजलिस लगी हुई है जिस तरह लोग पुराने ज़माने में बैठा करते थे। ज़रा चेक करिए, यहाँ पर ये सब लगा हुआ है, लोग बैठते थे यहाँ पर। पुराने ज़माने की वाइब्स अलग ही थी। पुराने ज़माने में कुर्बानी किस तरह होती थी ज़रा चेक करिए, कुछ इस तरह होती थी। ये देखिए भाई साहब, इन्हें तो हथियार पकड़ लिया। शॉर्ट हो जाओ यहाँ से, उससे पहले हथियार का गलत इस्तेमाल करने लगे। इस तरह की डेग होती थी दावतों में। पुराने ज़मानों में जब दावतें होती थी कुछ इस तरह के डेग में खाना पकता था। ये खैर अभी भी कुछ शादियों में इस तरह के होती हैं, चमचे इस तरह के तो होते हैं। ये हमारे पास दूरबीन है उस ज़माने की, ज़रा इसके अंदर जा चीज़ें वगैरह तो काम कर रही हैं। फिर हमारे पास ये आ जाता है पूरा, मतलब पूरी बिल्डिंग इसी तरह की बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से क्या है, मेरे ख्याल से जो घोड़े बैठते थे, घोड़ा चलाते थे, उनके कुछ सामान वगैरह लग रहा है मुझे। ये टोपी से लग रहा है, शूटर जो होते थे। एक नॉर्मल सा तख्त लगा हुआ है। यहाँ जो भी फर्नीचर आप लोग को दिख रहा है सब खजूर के पत्तों से बनाया जाता था पुराने ज़माने में। ज़रा चेक करिए, ये एक मस्जिद बनी है, तख्त लगा है, चाय वाय टेबल है, नॉर्मल खाली सा रूम है। यहाँ पर भी 3-4 रूम बने हुए। पहले वो कुर्बानी वाला था, उसके बाद ये दूसरा ये मजलिस लिखा हुआ है, यहाँ पर मजलिस होती थी। ये मजलिस बनी हुई हमारे पास। यहाँ पर छत वत भी सब पुराने टाइम का बना हुआ है। एक नॉर्मल रूम है यहाँ पर तो पूरा। पुराने ज़माने में लोग किस बिठाए किसको, इधर चेक करो, लेके बैठी, डर लग रहा है मुझे। बस ये सब गन है उस टाइम की, सब छतें सब देख सकते हैं आप लोग उसी टाइम की, सब पत्तों की बनी हुई है, कच्ची पूरी। इससे भी मैं बाहर, ये एक मजलिस वाला रूम था, इससे भी मैं बाहर निकल आया हूँ। यहाँ पर एक और रूम है। ये क्या होता था, मतलब ये एक नॉर्मल से चेंजिंग रूम, जेल होता था ये उस टाइम का जेल होता था। ये उस टाइम का जेल होता था। और ये देखो जेल की चाबी बिल्कुल जेल के पास अभी लटकाई हुई है, पहले थोड़ी लटकाया होगा, देख सकते हैं आप लोग। ये इसके साथ लगा हुआ है, ये पूरा जेल का पूरा सामान, हैवी सामान उठाने और बिठाने के लिए ये इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास ये एक और रूम है, ये ज़रा चेक करते हैं क्या है। भाई साहब यहाँ पे जानवर इतने खतरनाक क्यों। हमारे यहाँ पे एक और मजलिस आ जाती है। हमारे पास यहाँ पर एक और मजलिस से इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में। इस तरह से पेड़ पे चढ़ने के लिए, इस तरह से पेड़ पे चढ़ने के लिए, इस तरह से पेड़ पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम लोग अभी आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सिस्टम बना हुआ है। हमारे पास ये एक और जगह आती है जहाँ पर हथियार ही हथियार लगे हैं। मेरे ख्याल से ये नज़र, अरबी जिसको आती होगी वो तो समझ गया होगा, अरबी जिसको आती होगी वो तो समझ गया होगा, मेरे जैसे का तो हाइट टाइट हो जाएगा। खजूर के पत्तों से इस तरह से पहले ये बनाया जाता था, फिर इसको लपेट के इस तरह की ट्रे बनाई जाती थी। इस तरह से ये आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं। इस तरह से पूरा एक एक चीज़ को बनाया जाता था।
मेरे ख्याल से यहाँ पे मटेरियल और फर्नीचर का काम होता था सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर सब देख सकते हैं सब वही बना हुआ है। पीछे से पहाड़ियाँ हैं, ये बस यहीं तक है जो था, पीछे हमारे पास सब बंद हो जाने वाला है। पीछे से पहाड़ियाँ हैं, बस ये 2-4 दीवारें थी, ये मैंने आप लोग को विजिट करा दी है। ये भी एक एरिया है, मैं शायद यहाँ पे गया नहीं, मैं अभी उस गेट से हम लोग निकले थे, वहाँ से घूमते हुए पूरा यहाँ पर वापस आ गए। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल आएंगे, उससे पहले ये भी एक जगह बनी हुई है। हम लोग वापस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, हम लोग वापस बाहर मेन एंट्रेंस की तरफ आ गए, वहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। ये सब उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया। मतबखी पुराने ज़माने में कुछ इस तरह का किचन हुआ करता था, ज़रा चेक करिए। ये आप लोग देख सकते हैं मतबख बना हुआ है, आग वगैरह का इंतज़ाम वहाँ पे होता था, और टोपी शोपी लगी है, खजूर के पत्तों से बनाई जाती थी वो। बाकी बर्तन वगैरह भी सब उसी टाइम के लगे हुए हैं। मतबख अरबी में लिखा है इसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर रूफ नहीं लगी हुई, ये पूरा ब्लैंक है, इसके ऊपर रूफ नहीं लगी हुई है। ऑलमोस्ट हम लोग ने सब कुछ विजिट कर लिया है, ऑलमोस्ट सब विजिट हो चुका है। तो मस्जिद आ गई हमारे पास, छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे। ये हमारे पास एक छोटी सी मस्जिद है, बस सिर्फ माइक वगैरह लगे हैं, पता नहीं इस्तेमाल होती भी थी कि नहीं, पता नहीं। बहुत परफेक्ट रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और ये चक्की बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये चक्की बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तोड़। और ये मेरे ख्याल से रोटी बनती थी। ये सीधी रोटी कब से बनने लगी, शायद मसाला वगैरह रख के दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक छोटी सी मस्जिद है, हम लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। असर नहीं पढ़ी हम लोग ने, तो असर पहले पढ़ लेते हैं यहीं पर। लोग बनाई किस तरफ से, ऊपर से मीनार बनी हुई है और मस्जिद का एरिया बना है। ये वो छोटी सी मस्जिद है जिसके अंदर मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी, और ऑलमोस्ट हम लोग ने सब विज़िट कर लिया है। अच्छा, वैसा मुझे लगा ये एग्ज़िट है, पर ये आपको दूसरे एरिया में लेके आता है। यहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुराना वो सब पुराने टाइप की गाड़ियाँ। अच्छा, अभी म्यूज़ियम ख़त्म नहीं हुआ था, ये मैं इस गेट से बाहर निकल के आया, इस गेट से बाहर निकल कर आया तो यहाँ पर पूरा और भी सिस्टम बना हुआ है। पुरानी गाड़ियाँ, पुरानी साइकिल, ये कुछ खिलौने, पुरानी ट्रॉली, पुरानी ये भी साइकिल। ओहो, इधर तो पूरा डायनासोर तक बना हुआ है। ओ बताओ भाई साहब, डायनासोर उस ज़माने का। हाँ, मुझे तो डर भी लग रहा है यहाँ जाते हुए, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये भी गेट बंद है मेरे ख्याल से, अब पता नहीं क्यों बंद है, शायद क्यों बंद है, अलाउ नहीं है शायद वो। बाकी आप लोग जद्दा जा रहा है हाईवे, बाकी ये देख सकते हैं मजलिस लगी बैठने बैठने की। ये जेबरा है, ये डायनासोर है उस। हम लोग चलते हैं हमारी मर्सिडीज़ के पास, ज़रा चेक। ओह ऐसा मर्सिडीज़ ज़रा चेक करो। ओह भाई साहब, उस ज़माने की मर्सिडीज़ ज़रा चेक करो। इस ज़माने में इसकी भी शशके होते होंगे। इस भाई साहब नंबर प्लेट तक लगी हुई है, ज़्यादा कुछ पुरानी नहीं है। हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं बाहर, बस ये आप लोग को ये उस ज़माने का वाटर का सिस्टम हुआ करता था, इसमें से अभी भी पानी निकलता है। अब पता नहीं पानी निकल तो रहा है, पी सकते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता। नहीं वैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, पूरा म्यूज़ियम ऑलमोस्ट हमने विज़िट कर दिया है। इस तरफ सिर्फ शोरूम्स वगैरह हैं, जो मेन हम लोगों ने म्यूज़ियम था वो विज़िट कर लिया। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग यहीं से एंटर हुए थे, और इसकी टाइमिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी एंट्री फ्री है, अभी एंट्री तो फ्री है फ्रॉम 8 to 8। नॉर्मल डेज में ये टाइमिंग है, फ्राइडे के दिन ये टाइमिंग है। हम लोग म्यूज़ियम के बाहर निकल आ चुके हैं, और ये हुदूद हरम है जिसके मैं बारे में बात कर रहा था। हुदूद हरम मेरे एग्जैक्ट पीछे, उसी के पास ये म्यूज़ियम था। एनीवेज ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच ब्लॉग को यहाँ तक बर्दाश्त करने के लिए। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।